किसी गांव में एक शामी नाम का चुगलखोर रहता था। वो चुगली की आदत में मुब्तला था। वो लाख कोशिश के बावजूद भी अपनी इस आदत को छोड़ ना पाया। इसी आदत के नतीजे में उसने अपनी मुलाजिमत से भी हाथ धो दिया था। नौबत फाकों तक आ गई। उसे किसी दूसरी जगह भी मुलाजिमत नहीं मिलती थी, क्योंकि हर कोई उसकी चुगलखोरी से वाकिफ हो चुका था। चुगलखोर अपने आप से कहने लगा, अरे अरे, मुझे तो ये गांव छोड़ना पड़ेगा, वरना तो मैं यहीं भूखा मर जाऊंगा। मैं कल ही इस गांव को छोड़ देता हूँ। क्या फायदा, इस गांव में एक चुगली ही तो लगाता हूँ, ना तो किसी का पैसा लेता हूँ काम के बदले, ना मैं किसी को तंग करता हूँ। फिर उसने वो गांव छोड़ दिया। वो गांव के आखिरी चौपाल से बैग उठाकर दूसरे गांव की तरफ निकल पड़ा। दूसरे गांव पहुंचते ही उसने काम तलाश करना शुरू कर दिया। अरे अरे, वो किसान सामने अकेला लगा हुआ है। लगता है उसे काम की जरूरत है। मैं उसके पास जाता हूँ और काम मांगता हूँ। शायद वो मुझे कोई काम दे दे, पैसे भी मिल जाएंगे। मैं खेती बाड़ी का सारा काम जानता हूँ। वो उस किसान के पास गया और बोला, नमस्ते भाई, काम की तलाश है मुझे। क्या आपके पास मुझे कोई काम मिल जाएगा? किसान बोला, नहीं नहीं, मेरे पास कोई काम नहीं है। मुझे यहाँ से एक वक्त का पैसा मिलता है, और वो भी अगर तुम्हें दे दूं तो इतनी मेहनत करने का क्या फायदा। यहाँ से चले जाओ, मेरे पास कोई काम नहीं है। शामी ने कहा, अरे अरे भाई, मेरी बात तो सुन लो। तुमसे पैसा किस बात पर मांगा है? पूरी बात तो सुन लो, फिर तुम मुझे काम दोगे या नहीं, ये फिर तुम्हारी मर्जी होगी। अरे भाई, ऐसी भी क्या बात है? जवाब तो मैं तुम्हें दे चुका हूँ। मेरे पास कोई काम नहीं है। अब आगे तुम्हारी मर्जी है। और बताओ क्या कहना है? तुम बेशक मुझे पैसा मत दो, पर रोटी कपड़ा वक्त पर देते रहना, और 6 महीने बाद मैं एक चुगली खाया करूंगा तुम्हारी। अगर तुम्हें ये मंजूर है तो मैं अभी से काम शुरू कर देता हूँ। किसान ने दिल में सोचा, ये कोई पागल तो नहीं है? पैसा छोड़कर रोटी कपड़ा मांग रहा है और चुगली खाने की बात कर रहा है। ऐसी कौन सी चुगली करेगा जो मेरा नुकसान कर दे? मेरा कौन सा करोड़ों का माल है? ये मौका बार बार नहीं मिलेगा। किसान ने कहा, ठीक है, तुम आज से काम शुरू कर दो, और ध्यान रखना, मेहनत से काम करना। फिर क्या था, शामी और किसान दोनों खेतों में लग गए। मेहनत करते रहे। किसान के घर शामी खाना खा लेता और खेतों में ही रात गुजार देता था। रोजाना वो काम करते वक्त गुजरता गया। 6 महीने गुजर गए। शामी खेतों के दरमियान में खड़ा होकर सोचने लगा, और अभी किसान खेतों पर आया न था। वो सोच रहा था। उसने अपने आप से कहा, अरे 6 महीने तो गुजर गए, और मुझे लगता है कि किसान को मेरा किया हुआ वादा याद नहीं रहा। कल जब वो खेतों में आएगा तो मैं उसे याद दिलाऊंगा कि इस मेरे तुमसे एक वादा ये भी किया था कि मैं 6 महीने बाद तुम्हारी एक चुगली खाऊंगा। शामी ने बड़ी मुश्किल से अपनी आदत दबाए रखी, लेकिन अब 6 महीने पूरे हो चुके थे। उसने अपनी चुगली वाली आदत दोबारा शुरू कर दी। थोड़ी देर बाद किसान खेत में आया तो देखा शामी अजीब सा खामोश बैठा है, ना काम कर रहा है न बात। किसान ने पूछा, अरे शामी, क्या हुआ? आज इतने चुप क्यों हो? शामी ने सिर्फ कहा, ऐसा कुछ नहीं है। दोपहर को अचानक शामी काम छोड़कर किसान के पास आकर बोला, भाई, एक बात है जो आज ना कहूं तो दिल फट जाएगा, वादा खिलाफी हो जाएगी। किसान ने घबरा कर पूछा, क्यों? ऐसी क्या बात है जो तुम मुझे बताने से घबरा रहे हो? मुझे भी सुबह से तुम पर शक था। तुम परेशान दिख रहे हो। तुम टेंशन मत लो, दिल खोलकर बताओ क्या मसला है। शामी ने गहरा सांस लिया। आज वो दिन है जब मैं तुम्हारी चुगली लगाऊंगा। वादा पूरा करना तो पड़ेगा। किसान का रंग उड़ गया। उसे वो पुरानी बात याद आ गई। ठीक है शामी, तुमने मुझसे वादा किया था, जो मेरी चुगली लगानी है वो कल गांव के चौपाल पर लगा देना। अगले दिन
शामी ने गांव वालों को जमा किया और ऊंची आवाज में कहा, सुन लो सब लोग, ये किसान रात को खाना खाते हुए रोटी के साथ 2 निवाले ज्यादा खा लेता है। कुछ लम्हों के लिए सब खामोश। फिर पूरा गांव हंस पड़ा। तुमने उस पागल को क्यों रख लिया अपने पास? किसान ने शामी के कंधे पर हाथ रखा और कहा, अरे पागल, इससे किसी का क्या बिगड़ जाना था? तुमने वादा भी निभाना था और 6 महीने मेहनत भी की। अब से यही गांव तुम्हारा घर है। लेकिन शामी ने ये सब जानबूझकर किया था, क्योंकि पिछले गांव में भी वो इस बात पर जलील था कि वो चुगलखोर था। उसने अपनी आदत को छोड़ना था, इसलिए उसने जानबूझकर चौपाल पर ऐसा कहा। यूं शामी की चुगली पहली बार सबके लिए मुस्कुराहट बन गई और शामी भी अब खुशी खुशी उस गांव में जिंदगी गुजारने लगा। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि चुगली ऐसी भी होती है जिससे किसी का नुकसान नहीं होता।